भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष, जिन पर महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप लगे थे, जिनकी गिरफ्तारी की मांग पर वर्ष 2023 में दिल्ली का जंतर मंतर पहलवानों के आंदोलन का अखाड़ा बन गया था, जहां तब पहलवानों के मन से राजनीति के बड़े बड़े दांव पेच लगाए जा रहे थे। आज उसी यौन शोषण के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है और उनके साथ भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर भी बरी हो गए हैं। कोर्ट ने 6 महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी करने का फैसला सबूतों के अभाव में दिया। कोर्ट के अनुसार जो साक्ष्य पेश किए गए हैं वो आरोपों को साबित करने के लिए काफी नहीं थे। ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील के अनुसार अदालत ने शिकायतों और गवाहियों में विरोधाभास की बात भी मानी। इसके अलावा कहा है कि कुछ आरोपों और शिकायत दर्ज कराने के बीच देरी हुई, जिसका स्पष्टीकरण भी अदालत को जायज नहीं लगा और इस तरह 1133 दिनों में हुई 127 सुनवाई के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को और विनोद तोमर को बरी कर दिया गया। अदालत का फैसला आते ही ब्रजभूषण सिंह के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया, क्योंकि ऑर्डर के वक्त पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण कोर्ट में ही थे। इसीलिए उनके बाहर आते ही समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, उनका स्वागत किया। कोर्ट से बरी होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। देखिए, लड़ाई के बाद जब विजय मिलती है तो बड़ा आनंद आता है। संघर्ष के बाद जब लक्ष्य की पूर्ति होती है तो बड़ा मजा आता है। मुझे भी मजा आ रहा है। मेरे पहले दिन की कही हुई बात आज सत्य साबित हुई। तो साजिश का जो सबूतों के अभाव में आपको बरी किया गया है, जो सबूतों के अभाव में नहीं, मुझे बाइज्जत बरी किया गया। बाइज्जत बरी नहीं, सबूतों के अभाव में बरी दूसरा होता है और बाइज्जत बरी दूसरा होता है। जो ओलंपियंस थे, जो खिलाड़ी थे, आप पर आरोप लगा रहे थे, अब उनको कैसे देखते हैं? उनकी जो बातें थी, जो आरोप थे, पूरी तरीके से झूठे साबित हुए। अच्छा होगा कि अब आप उन्हीं से बात करिए इस विषय में कि उनको क्या फील हो रहा है। तमाम लोग मेडल बहाने के लिए गए थे, उनसे बात करिए। तमाम बड़े बड़े लोग उनके साथ थे, उनसे बात करिए कि उनको क्या फील हो रहा है। मुझे तो गुड फील हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी इसमें शामिल हुई थी जंतर मंतर पर, उनके साथ तमाम लोग, एक दो लोगों को छोड़ करके आपके विरोध में थे। कोई फांसी की मांग कर रहा था, कोई कुछ। अब उन विरोधियों को क्या कहेंगे इस पूरी जीत पर आप? उनकी साजिश नाकाम हुई और आज जो विरोधी पार्टी है, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। ना खेल का नुकसान होने दिया जाएगा, ना हमारा नुकसान होगा। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारे बेटे सांसद बन गए। अदालत के फैसले के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण वाले सभी आरोप फिलहाल एक ही दांव में चित हो गए, लेकिन महिला पहलवानों ने अब भी कानून का अखाड़ा नहीं छोड़ा है। इस मामले में शिकायतकर्ता के साथ 2023 में हुए आंदोलन का बड़ा चेहरा रही विनेश फोगाट ने अदालत के फैसले पर दुख जाहिर किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ये लड़ाई जारी रहेगी। विनेश फोगाट लिखती हैं, दुख है कि कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और यह सिस्टम ब्रजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है। लेकिन आगे लिखा कि महिला पहलवानों ने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया, इसलिए उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन बात सिर्फ पहलवानों तक ही सीमित नहीं है, मामला फिर राजनीतिक हो गया है। प्रियंका गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक विपक्ष के तमाम नेताओं ने फैसले पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी सांसद और ब्रजभूषण सिंह के बेटे का कहना है कि सच की जीत हुई। ये आज हम लोग के लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है और ये एक न्याय की और सच्चाई की जीत हुई है। शोषित खिलाड़ी, स्पेशली पहलवान की जीत हुई है, नौजवान की जीत हुई है। एक तरफ कहते हैं कि यंग जनरेशन के साथ हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ ये अगर कोई कोर्ट का न्यायालय का आदेश है, स्वागत है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है अगर उनको बरी कर दिया है, क्योंकि सारे सबूत थे, सारे गवाह थे, इतने लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे।
जो देश का गौरव थी वो लड़कियां जंतर मंतर पे बैठी थी आंदोलन करने के लिए, आपने उनको खींचा, घसीटा, क्यों? इस तरह से जो एक संदेश जाता है, ये महिला विरोधी सरकार है क्योंकि मनुवादी सरकार है। इस फैसले का हम सभी लोग भारतीय कुश्ती जगत की तरफ से सभी लोग, पहलवान से लेकर के सभी ऑफिशियल, सभी लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि यह फैसला निराधार था, आरोप लगाया गया था और इससे, इस आरोप लगाने की वजह से हमारी कुश्ती का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था।